हेलो डियर डिवाइन फेमिनाइज। हम आज के इस सेशन में ये जानते हैं कि कैसे 3D के लोग आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस करते हैं और इनका जो पर्पस होता है वो क्या होता है इंटरफेयर करने का। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो आपने देखा होगा कि यहाँ पर मैंने अपने जो पहले के सेशन थे, वीडियोस थे, वहाँ पर आपको कई बार ये समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से नेगेटिव या टॉक्सिक लोग आपके अराउंड बिहेव करते हैं, किस तरह से वो इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पर जो मैंने अब तक का जो मेरा मतलब अब तक की मेरी जो नॉलेज थी, रिसर्च था, इसके बेसिस पर मैंने कई बार कई फेमिनाइन जो होती है, यहाँ तक कि कुछ फेमिनाइन को मतलब जो अपने घर घर में होते हैं वो, तो वहाँ पर जो उनके सिबलिंग्स होते हैं, अगर उनकी फैमिली नार्सिसिस्टिक है या फिर उनके सिबलिंग बहुत नार्सिसिस्टिक किस्म का बिहेव करते हैं, तो यहाँ पर जो नार्सिसिस्टिक सिबलिंग होते हैं ना, वो भी उनके जर्नी में इंटरफेरेंस करते हैं। ठीक है। ये जो नार्सिसिस्टिक सिबलिंग होते हैं, ये क्या करते हैं, जो फेमिनाइन होती है, एक्चुअली मैंने ऐसी कई फेमिनाइन की स्टोरी सुनी है। इवन मैं उसके आधार पर यहाँ पर जो भी मैंने यहाँ पर समझा है, जाना है, ये अगर किसी से रिलेट करे तो आप मुझे कमेंट में बता सकती हैं। तो यहाँ पर जो वो जो फेमिनाइन के सिबलिंग्स होते हैं, वो क्या करते हैं यहाँ पर मतलब लाइक जैसे कि अगर फेमिनाइन अगर किसी चलो मैं कोई वो स्टोरी सुना देती हूँ जो मैंने सुनी थी। तो एक जो फेमिनाइन होती है, वहाँ पर वो किसी के साथ रिलेशनशिप में होती है और वहाँ पर उसकी जो कोई सिबलिंग बहन होती है, तो वो भी मतलब जो फेमिनाइन जिसके साथ रिलेशनशिप में होती है, वो उसके साथ उसका ब्रेकअप हो जाता है और वो जो सिबलिंग होती है वो सेम उसी लड़के को पसंद कर रही होती है। तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाती है कि वो तो समझती है कि लाइक वो जो फेमिनाइन है वो बहुत इनोसेंट है, मेरी बहन तो लाइक पागल है। तो वहाँ पर वो क्या करती है, सेम उसी जो पर्सन होता है वो बहुत टॉक्सिक होता है, कार्मिक होता है। तो जो उस फेमिनाइन के अकॉर्डिंग जो डीएफ थी, वहाँ पर उसने उसके साथ तो ब्रेकअप हो गया, उसके साथ उस पर्सन ने धोखा किया। बट वो जो मतलब सिबलिंग थी उसकी, जो टॉक्सिक सिबलिंग थी, उसने वो भी उसके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहती थी, वो रिलेशनशिप में भी चली गई उसके साथ, उसको भी धोखा दिया। तो एंटायरली मतलब ये स्टोरी का एक छोटी सी जो स्टोरी मैं आपको सुनाई, उसका मतलब ये था कि ऐसे लोग ना किसी पर भी भरोसा रखने के लायक नहीं होते। और जो आपके सिबलिंग है, जो आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, उन्हें आप ऐसा लगता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप तो बस ऐसे ही हो। तो ऐसे सिबलिंग्स को भी उनके अपने लेसन्स तो मिल ही जाते हैं। ठीक है। यहाँ तक कि मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ कि मतलब इस तरीके से ये जो सिबलिंग्स है, यहाँ पर मैं आपको एक तमिल एक्टर का एग्जांपल बता देती हूँ, जो हालांकि मतलब अभी वो स्टोरी थोड़ी पुरानी हो गई है। बट हाँ, यहाँ पर इंटरफेरेंस किस लेवल का चलता है, चाहे वो आम आदमी के लाइफ में हो या चाहे वो जर्नी में हो, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर होगी आज। तो इस तरह के से कई सारे जो लोग होते हैं वो किसी और की लाइफ में इंटरफेयर करने में ना बहुत दिलचस्पी रखते हैं, चाहे वो आपके सिबलिंग्स हो, चाहे वो टॉक्सिक लोग हो, या चाहे वो कोई आउटसाइडर हो, मतलब बिना बात के, बिना मतलब के। इनको कोई मतलब नहीं होता आपकी पर्सनल लाइफ से, आप किस परेशानी से गुजर रहे हो, आपके कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं या फिर मतलब आपको कुछ अदर इश्यूज़ है, और कोई फैमिली इश्यूज़ है, या फिर अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज़ है, कोई मतलब नहीं है इन्हें आपके इमोशंस से, आपके प्रिंसिपल्स से, आपके खुद की अपनी चीज़ों से, चॉइसेस से। आप अपनी लाइफ तो अपने हिसाब से जी रहे हो, अपने चीज़ों के अकॉर्डिंग। इन्हें आपके अच्छा लगने पर, मतलब कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगती है, कौन सी बुरी, कोई लेना देना है नहीं। उनका तो मतलब दूर दूर तक आपकी लाइफ से कोई संबंध भी नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। तो फिर भी ये ऐसे लोग आपके लाइफ में बिना बात के, बिना वजह इंटरफेयर करते हैं। इसके रीज़न भी मैंने अब तक की वीडियोस में आपको बताया है। इनकी मतलब पर्पज़ ही इनका यही होता है कि एनर्जी ड्रेन करना, घटिया बकवास करना। अभी जो भी इनकी जो मतलब माइंडसेट है, अभी इनके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के लिए इनका माइंडसेट तो हम नहीं बदल सकते, और आप बदलने भी जाओगे ना तो ऐसे लोग आपके ऊपर ही और ज़्यादा अटैक करेंगे। ठीक है। तो ऐसे लोगों से ना आप जितना ज़्यादा दूर रहो उतना अच्छा है। आप देखना जर्नी में ना कोई इशू खड़े करने वाली थर्ड पार्टी जो बोलते हैं ना, वो थर्ड पार्टी जो होती है वो इसी तरह के लोग होते होंगे।
जो 3D के मतलब एक तो आपके सिबलिंग्स जो बहुत नार्सिसिस्टिक किस्म का बिहेव करते हैं, या फिर आपके पेरेंट्स अगर नार्सिसिस्टिक मतलब जो भी फेमिनाइन अगर नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के साथ जर्नी में है, ठीक है, तो वो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स भी यहाँ पर इश्यूज़ क्रिएट करते हैं। अभी नार्सिसिस्टिक मतलब देखो, वाउंडेड पेरेंट्स और नार्सिसिस्टिक पेरेंट में बहुत डिफरेंस होता है। आप प्लीज़ अपने पेरेंट्स अगर थोड़े बहुत वाउंडेड होंगे, मतलब लाइक उनके अपने कुछ उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में, इसलिए बहुत हार्श एंड कठोर हो गए होंगे, तो उस पेरेंट्स को थोड़ा साइड कर दो। वो नार्सिसिस्टिक नहीं होते, बिना बात के उनके ऊपर वो टैग मत लगाओ नार्सिसिस्टिक वाला। बट हाँ, अगर आपके है नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स, अगर आपने देखा है कि उस लेवल के टॉक्सिक है वो, तो ऐसे पेरेंट्स से आप मतलब थोड़ा बच के रहना ज़रूरी होता है। क्योंकि ऐसे पेरेंट्स तो कभी मतलब ऐसा नहीं चाहते आप इंडिपेंडेंट हो, या फिर ऐसे लाइक आपकी जर्नी को वो पसंद नहीं करते, ठीक है। अल्टीमेटली उनका भी तो यही मतलब पर्पज़ होता है, कंट्रोल करना, मैनिपुलेशन करना, फलाना फलाना काइंड ऑफ गोष्टी, सॉरी चीज़ें। सो यहाँ पर वो आपके इस रिलेशनशिप में इंटरफेरेंस ज़रूर करते हैं, और नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स यहाँ पर आपके थर्ड पार्टी मतलब थर्ड पार्टी बनने के बड़ा रीज़न होते हैं। यहाँ तक कि कई बार जैसे मैंने ऐसी कई सारी स्टोरी सुनी है, यहाँ पर तो एक स्टोरी मैंने आपको शेयर कर दी। ये तो एक्चुअली एक फेमिनाइन की लाइफ से रिलेट कर रही थी। बट यहाँ पर अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दे रही हूँ, एक तमिल एक्टर का एग्जांपल है। यहाँ पर एक तमिल एक्टर जिसका नाम तो मैं यहाँ पर रिवील नहीं करूँगी, बट हाँ, उसका जो एक फ़ैन था, उसने अभी क्या किया, उसकी जो वाइफ़ थी उस तमिल एक्टर की, उसका ब्रेकअप हो गया अपने वाइफ़ के साथ। तो वहाँ पर वो दोनों अलग हो गए। अभी ये जो फ़ैन फॉलोवर था, उसने उसकी जो वाइफ़ थी एक्टर की, तो उसे बिना बात के मैसेजेस करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो उस एक्टर का बहुत बड़ा फ़ैन था। तो उसने उसकी वाइफ़ को बिना बात के मैसेज करना स्टार्ट कर दिया कि आप तो इतने अच्छे एक्टर के साथ अलग हो गई, ये हो गया, वो हो गया। अभी देखो, उसको कोई लेना देना नहीं था उस एक्टर की लाइफ से, था भले ही वो उसका फ़ैन था, बट उसको कोई मतलब नहीं बनता कि वो किसी और की लाइफ में इंटरफेयर करे। बट उसने जो भी बकवास की, उसकी वजह से उसकी वाइफ परेशान हो गई, जिसकी वजह से वो उसका मतलब उसकी वाइफ का उसके साथ ब्रेकअप तो हो चुका था, उसकी वाइफ ने दूसरी शादी भी कर ली थी आई थिंक। बट वो उस मैसेज से परेशान हो गई, और वो उस एक्टर के पास चली गई और उसे बताया कि देखो, तुम्हारा ही ये फ़ैन है और इस तरह की गंदी गंदी बातें कर रहा है, बकवास कर रहा है, बिना बात के परेशान कर रहा है, तो इसके ऊपर तुम्हें एक्शन लेनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास्ट रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी ये बकवास कर रहा है और ये तुम्हारा ही फ़ैन है। तो उस एक्टर ने बहुत डेंजरस कदम उठाया। मैंने तो ये भी सुना है कि उसने कुछ गुंडे वगैरह काइंड ऑफ पीपल्स को उस पर्टिकुलर फ़ैन को मारने के लिए, पिटवाने के लिए भेजा। अगर आपको ये स्टोरी पता है तो आप मतलब समझ जाना, और नहीं तो आप सर्च कर लेना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें भी होती है सोसाइटी में। तो मतलब लाइक लोग किस लेवल का इंटरफेरेंस करते हैं और उसके क्या परिणाम होते हैं, अभी मैटर नहीं करता कि वो जर्नी में है या नहीं। 3D में भी ये सारी चीज़ें चलती है, ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें सिर्फ जर्नी में ही होती है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ऐसे लोग जब अनवांटेड चीज़ों में अनवांटेड तरीके से इंटरफेरेंस करते हैं, तो इसके कुछ इस तरह के परिणाम होते हैं। तो एक तो पहले तो जो डिवाइन सोल होती है, वो तो किसी के लाइफ में इंटरफेयर करती नहीं है, उन्हें अच्छा भी नहीं लगता, वो हमेशा अपने काम से काम रखने वाली सोल होती है। बिना बात के इधर उधर वो अपनी एनर्जी खर्च नहीं करती। बट अगर आप मतलब किसी के लिए आपको आपके दिल में बहुत चिंता है, केयर है, तो आप बिना बात के किसी और के लाइफ में अगर इंटरफेयर करने जाएंगी ना, तो आपके मुंह पे भी एक तमाचा पड़ेगा, डिवाइन आपके मुंह पे भी तमाचा लगा देगा, ठीक है। तो आपको ऐसा करना नहीं है। हाँ, किसी के अगर वो आपका कोई फ्रेंड हो, आप अच्छे से मतलब जानती हो उस इंसान को कि इसने मेरी बहुत हेल्प की थी, ये बहुत अच्छा इंसान है, तो मुझे भी इसकी मदद करनी चाहिए वगैरह, तो ठीक है, यहाँ तक तो ओके है। अगर आपको ऐसा इंट्यूशन आता है, लगता है, तो ज़रूर कीजिए फिर। बट ज़रूरत से ज़्यादा किसी और की चीज़ों में इंटरफेयर करना भी कर्मा क्रिएट करता है। तो इस तरह की चीज़ें आजकल की सोसाइटी में हो रही हैं। और दूसरों की चीज़ों में इंटरफेयर करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कंपटीशन, कंपैरिजन, और मतलब लाइक अपना जो अकेलापन है, वो वहाँ पर उसकी भड़ास लोग दूसरों की चीज़ों में इंटरफेयर करके दिखा रहे हैं, ठीक है। अभी मतलब नहीं बनता किसी को किसी से कि किसके लाइफ में क्या चल रहा है। रिलेशनशिप उसकी है, दो इंसान आपस के लिए इमोशंस फील कर रहे हैं, कोई तीसरा आके टपक पड़ता है, उसको कोई मतलब नहीं है। दोनों इंसान मतलब जो दो इंसान यहाँ पर है रिलेशनशिप में, वो आपस में क्या रिलेशनशिप मतलब किस तरह की रिलेशनशिप रख रहे हैं, किस तरह के इमोशंस फील कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, वो आपस में अपने आप के लिए क्या चाहते हैं। अभी वो जो भी है, वो रिलेशनशिप उनकी है, लाइफ उनकी है, इमोशंस उनके हैं,
बट ऐसे अनवांटेड लोग बिना बात के इंटरफेरेंस दिखाते हैं, बिना बात के, ठीक है। ये यहाँ पर अपने खुद के तो कर्मा क्रिएट करते ही करते हैं, बट अगर ये जब बात जर्नी की आती है ना, तो ऐसे थर्ड पार्टी लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं जर्नी में, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, बार बार आपके ऊपर गॉसिप की जाती है, कमेंट्स किए जाते हैं, बकवास की जाती है। तो ऐसे लोगों को भी डिवाइन पनिश ज़रूर करता है। जब ऐसे लोग जब दूसरों के रिलेशनशिप में इंटरफेयर करते हैं, दूसरों की पर्सनल चीज़ों में इंटरफेयर करते हैं, तब इनकी भी पर्सनल चीज़ें कोलैप्स होना स्टार्ट होती है, ठीक है। डिवाइन इनको भी पनिश करता है क्योंकि उनको मतलब नहीं था, फिर भी उन्होंने बिना बात के बकवास की, तो उनके भी रिलेशनशिप ख़राब होने लगते हैं। वो अपने रिलेशनशिप में कभी भी इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते ढंग से। यहाँ तक कि एक्चुअली बहुत सारे लोग तो ना ऐसे होते हैं सोसाइटी में, जिनकी रिलेशनशिप ही ढंग की नहीं होती, ठीक है। इनकी रिलेशनशिप में वो खुद ही परेशान होते हैं और किसी और की अच्छी रिलेशनशिप देख के इन्हें बहुत परेशानी होती है, बहुत जलन होती है, और वो बार बार ऐसे एम्पैथिक लोगों से या स्पिरिचुअल लोगों से चिपकने लग जाते हैं। अभी देखो आप, जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं इनकी जो लाइफ होती है वो ऐसे नॉर्मल लोगों से कई गुना ज़्यादा अलग होती है। आपको पता होगा इनकी रिलेशनशिप अलग होती है। आप में जितना सेपरेशन पीरियड होता होगा उतना तो नॉर्मल लोगों की रिलेशनशिप में नहीं होता। इनर वर्क करना पड़ता है, वो भी उनके पास नहीं होता। आपका जो इंटेंसिटी होती है इमोशंस की, इवन एनर्जी की, ये भी उनके पास नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें इनसे बहुत डिफरेंस होती हैं, पर फिर भी ऐसे लोग बिना बात के अपनी चीज़ों को आपसे रिलेट करने की कोशिश करते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है, इन्हें कुछ समझ में भी नहीं आता, इवन पता है इन्हें कुछ समझ में नहीं आता। ये बस अपने ही धुन में होते हैं। इनका पर्पज़ ही यही होता है कि बस हर रोज़ कोई तो टारगेट मिल जाए बकवास करने के लिए, अपनी नेगेटिविटी थोपने के लिए, या लोगों को परेशान करने के लिए। तो इन्हें उस रिलेशनशिप की ना ही इंटेंसिटी समझ में आती है, ना ही उन्हें उस रिलेशनशिप की प्योरिटी समझ में आती है, ना ही ऐसे लोगों को ये समझ में आता है कि किसी के पर्सनल लाइफ से उनको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी अपनी खुद की लाइफ है। हर किसी को भगवान ने अपने लाइफ के लेसन्स लर्न करने के लिए भेजा है, ना कि दूसरों के लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए, ना कि दूसरों को बिना बात के उनकी चीज़ों के लिए एडवाइस देने के लिए, और ना ही उनके बारे में गॉसिप करने के लिए। पर फिर भी ऐसे लोग वो सारी बचकानी हरकतें करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। तो उसके कर्मा तो उन्हें पे करने पड़ेंगे। खैर, अगर पॉसिबल है तो आप ऐसे लोगों को इग्नोर करो। ऐसे लोग आपको डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं, फिर भी आप जर्नी में उनको थोड़ा कट ऑफ कर दो और अपने डीएम पे और अपनी रिलेशनशिप पे फोकस करो। ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि आपको तो अपनी जर्नी किसी भी हाल में कंप्लीट करनी है। ऐसे लोगों का तो काम ही यही है, आज इनको परेशान करने के लिए आप मिल गए, कल को कोई और मिल जाएगा। तो ये उनका हर रोज़ का धंधा है, हर रोज़ के कारनामे है, हर रोज़ की पचकानी हरकतें हैं, हर रोज़ का इनका ये इमैच्योर बिहेवियर है। और आप इनको सुधारने की कोशिश तो बिल्कुल मत करो। अपनी एनर्जी उनके लिए कभी मत खर्च करो, क्योंकि ऐसे लोग, ऐसा लगता है ना उनको देख के कि ये पैदाइशी पागल है। हाँ, एक्चुअली सही कहा मैंने। ऐसा लगता है इन लोगों को देख के कि ये वाकई पैदाइशी पागल है, क्योंकि इन लोगों को आप जितना भी समझाने जाते हो ना, वो उसका उल्टा एक्ट करते हैं। उसका उल्टा और ज़्यादा परेशान करते और बकवास करते हैं। तो मतलब आप उनके मुँह ही मत लगो, ठीक है। इवन ऐसे लोगों से, मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों से अपने एनर्जी कॉर्ड भी कट कर लो। अगर ये आपके ऑरा फील्ड में ड्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं, एनर्जी ड्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने अपने लिए थोड़ा सा प्योरीफिकेशन रिचुअल कर लो। अपने आजू बाजू की जो एनर्जी है वो थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखो। सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे। आई होप आपने ये जो मैंने कंटेंट यहाँ पर आपके लिए स्पेशली शेयर किया है, आप उसे पसंद करो। आई होप आपको अगर ये सेशन अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।